दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स क्वेश्चन पेपर जो आपका 2022 का हुआ था इसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2025 में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं हम, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इसमें। और ये सॉल्यूशन जो है हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। सॉल्यूशन कैसा रहेगा आपका, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं आपका सॉल्यूशन जो है कुछ इस प्रकार का रहेगा। ये देखिए, ये है आपका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। पहले क्वेश्चन का है आपका अ, फिर ब, फिर स, फिर ब। इस तरह से क्वेश्चन जो एमसीक्यू है उसके आंसर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से आपके और बचे हुए क्वेश्चंस जो 12 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें, सॉरी, यहाँ पर आपके एमसीक्यू में जो है टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखो, ये आपका पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन है और इसके आंसर्स मैं पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन जो है नीचे की तरफ है, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को सोल्यूशन मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम का भी। अभी दिखा देता हूँ आपको इंग्लिश मीडियम का। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम के सोल्यूशंस को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा देखिए इंग्लिश मीडियम सोल्यूशन। इंग्लिश मीडियम आंसर जो है यहाँ पर है ना। तो ये पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको देने वाला हूँ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जो पहला एमसीक्यू है वो इस तरह से है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है। इस तरह से दूसरा एमसीक्यू है, सभी के उत्तर मैं आपको दे ही रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न है ये, दूसरे प्रश्न का आपको यहाँ पे एमसीक्यू दिया गया है, फिर ये तीसरे प्रश्न में एमसीक्यू दिया गया है। इस तरह से आपके एमसीक्यू चल रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में है। ये चौथा प्रश्न है, ये आपका पांचवा प्रश्न है। इसके बाद ये छठा प्रश्न है, ये सातवां प्रश्न है, फिर ये आठवां प्रश्न है जिसमें डायग्राम दिया गया है, फिर ये नौवां प्रश्न है। अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो यहाँ पर एक, दो, तीन और चार रिक्त स्थान हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है ये एक एक अंक के प्रश्न है यहाँ पर, जिसके आंसर्स आपको लिख करके देने हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 8 प्रश्न पूछे गए एक एक नंबर के। फिर खंड ब जो होता है ये 1.5 नंबर का प्रश्न होता है आपका। खंड ब में जो प्रश्न है वो सारे 1.5 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न है, ये पांचवा पूरा का पूरा प्रश्न है आपके सामने। इसके बाद आइए देखिए, छठा प्रश्न है, सातवां है, आठवां है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और ये 13 है। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके लिए घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आंसर शीट के साथ मिलेगी, क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, फिर खंड स शुरू होता है आपका। यहाँ पे प्रश्न जो है वो 3-3 अंक के पूछे गए हैं। 3-3 अंक के प्रश्न है 16वें प्रश्न से। इसमें अथवा ऑप्शन सभी जगह देखने को मिलेगा आपको। 16वें प्रश्न में अथवा है तो 17वें प्रश्न में भी अथवा मिलेगा आपको। ये 17वां प्रश्न है, इसमें भी आपको अथवा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 20 टोटल प्रश्न है, ये 18वां प्रश्न है, इसमें अथवा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। फिर खंड द शुरू होता है जिसमें आपका 4 अंकीय प्रश्न है। अभी 3 अंकीय प्रश्न था, अब 4 अंकीय प्रश्न है, 19 नंबर, इसमें भी अथवा ऑप्शन है आपको। और 20वां जो प्रश्न है इसमें भी आपको और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये भी 4 अंक का प्रश्न है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका समाप्त होता है। अब बात करते हैं आपके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर देखिए, पहले प्रश्न का आंसर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये सारा का सारा एमसीक्यू का। 9 एमसीक्यू पूछे गए थे, 9 के 9 यहाँ पे आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न, उसमें आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 प्रश्न पूछे गए थे एमसीक्यू में ना, ये फिलअप्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखित उत्तर आपको देने थे, तो प्रश्न संख्या 1 जो है आपका यहाँ पर है। ठीक है। तीसरे का पहला आंसर। इसके बाद जो है तीसरे का दूसरा आंसर आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ।
ये आपका तीसरे का पहला आंसर है। तो ये दूसरे तीसरे का दूसरा पोर्शन है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका गलत लिखा हुआ है, ये दूसरे का तीसरा प्रश्न है। यहाँ पे भी ये गलत लिखा हुआ है, काटा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। फिर ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है। इसमें आपको 7 प्रश्न पूछे गए हैं। 8 प्रश्न पूछे गए हैं। पांचवा देख लिया आपने, ये छठे प्रश्न का उत्तर है, ये सातवें प्रश्न का उत्तर है, और ये आठवें प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है, जो 1 अंकीय प्रश्न रहेगा आपका, एक एक, सॉरी, 1.5 अंकीय प्रश्न रहेगा। 1.5 अंकों की प्रश्न जो है वो चलेंगे आपके 15 प्रश्न तक। तो चौथा नंबर है, ठीक है, ये सारे का सारा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। बस मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे सारे प्रश्न अवेलेबल हैं। आप आराम से इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी कर सकते हो। खुद एक बार इस पीडीएफ को ले लेना, उसके बाद में खुद जो है इसको सॉल्व करना, एक बार देख लेना आंसर सेट। आपको सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लीजिए, फिर मिला लेना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 15 तक क्वेश्चन जो है 1.5 अंक, 1.5 नंबर के हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। इस तरह से सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व किया गया है। ये प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे। इस तरह से ये पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में आपके सारे के सारे, प्रश्न संख्या 7 है, ये प्रश्न संख्या 8 है आपका, यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 नंबर। फिर 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। 1.5 नंबर के प्रश्न है सारे, 11 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है ये। यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 दे रखा है। फिर प्रश्न संख्या 14 नंबर है ये। पंद्रह नंबर। 1.5 अंक का प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 3 अंक के मिलेंगे सारे। यहाँ पे प्रश्न संख्या जो ये आप 16 नंबर जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है। 3 अंक के प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सारे के सारे 3 अंक के प्रश्न हैं। फिर प्रश्न संख्या 17, 16 के बाद। फिर प्रश्न संख्या 18 है ये। प्रश्न संख्या 19 जो यहाँ पे गलत कर दिया गया है, तो यहाँ 19 जो है सेक्शन डी शुरू होगा, 4 अंक के प्रश्न। यहाँ से आपका नीचे की तरफ है, ये तो गलत है आपका, ठीक है, ये गलत है। यहाँ देखिए, ये है प्रश्न संख्या 19, और यहाँ पे सेक्शन डी शुरू होता है आपका। यहाँ पे 4 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं।
इसकी पीडीएफ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। पूरा का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है। 20वां और अंतिम प्रश्न है। और यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो आपका ये हिंदी मीडियम के सोल्यूशन था, और आगे जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का पीडीएफ है ये। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लेना। पूरे प्रश्न मिलेंगे, हिंदी मीडियम के भी, इंग्लिश मीडियम के भी। तो जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं वो अपना अंग्रेजी का पीडीएफ देख लेना, जो हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी माध्यम का पीडीएफ देख लेना। पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करना चाहें किसी सॉल्यूशन के लिए तो कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए जो आपके सामने आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।